प्राचीन काल में भारत के उत्तर पूर्वी पर्वतीय इलाके में एक घना जंगल था जिसे आत्मा वन कहा जाता था। इस जंगल के बारे में कई रहस्यमयी कहानियां प्रचलित थीं। कहते हैं कि जंगल में एक अद्भुत बांसुरी बजाने वाला रहता था जो अपनी बांसुरी की धुन से जीव जंतुओं और मनुष्यों को सम्मोहित कर सकता था। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि वह बांसुरी वाला कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। उसके बारे में कहा जाता था कि वह एक आशिका शिष्य था जिसे उसके गुरु ने संगीत की दिव्य शक्ति प्रदान की थी, लेकिन किसी कारणवश उसने अपने गुरु का विश्वास तोड़ दिया और उस शक्ति का उपयोग स्वार्थ और बदले के लिए करने लगा। उसके इस दुराचार से क्रोधित होकर गुरु ने उसे शाप दिया कि वह जंगल में अकेला रहेगा और उसकी बांसुरी की धुन केवल उन लोगों को सुनाई देगी जिनके दिल में लालच, धोखा या डर होगा। गांव के लोग रात होते ही घरों में बंद हो जाते थे। उन्होंने कई बार सुना था कि जो लोग जंगल में उस बांसुरी की आवाज के पीछे गए वे कभी वापस नहीं लौटे। एक बार गांव का एक साहसी युवक जिसका नाम अर्जुन था, इस रहस्य को सुलझाने का प्रण कर बैठा। अर्जुन के मन में जंगल की कहानियों को लेकर उत्सुकता थी। उसने अपनी माता को वचन दिया कि वह सुबह तक वापस आ जाएगा। रात के अंधेरे में जब चांदनी हल्की हल्की रोशनी बिखेर रही थी, अर्जुन ने जंगल की ओर कदम बढ़ाए। जंगल में घुसते ही उसे हल्की हल्की बांसुरी की धुन सुनाई देने लगी। वह धुन इतनी मधुर थी कि अर्जुन का दिल खुद ब खुद उस दिशा में खींचने लगा। चलते चलते वह जंगल के एक गहरे हिस्से में पहुंच गया। वहां उसने देखा कि एक छाया सी दिखने वाली आकृति एक बड़े पेड़ के नीचे बैठी बांसुरी बजा रही है। अर्जुन ने साहस करके उससे पूछा, तुम कौन हो और क्यों लोगों को अपने पास बुलाते हो? उस आकृति ने बांसुरी बजाना बंद किया और ठंडी आवाज में कहा, मैं वही हूं जिसे लोगों ने भुला दिया है। मेरे पास वे ही आते हैं जिनके दिल में डर या लालच होता है, लेकिन तुम्हारे अंदर केवल जिज्ञासा है, इसलिए तुमसे बात कर रहा हूं। अर्जुन ने उससे आग्रह किया कि वह अपने शाप की कहानी बताए। बांसुरी वाले ने बताया कि उसने गुरु का दिया हुआ वरदान अपने स्वार्थ के लिए उपयोग किया था, लेकिन अब उसे पछतावा है। उसने अर्जुन से कहा, तुम मेरे लिए प्रार्थना करो। यदि तुम्हारी प्रार्थना सच्चे दिल से होगी तो शायद मुझे मुक्ति मिल जाए। अर्जुन ने गांव वापस लौटकर सभी लोगों को इकट्ठा किया और जंगल में एक सामूहिक प्रार्थना का आयोजन किया। सभी ने अपने भय और लालच को त्याग कर बांसुरी वाले के लिए प्रार्थना की। उस रात जंगल से बांसुरी की आवाज हमेशा के लिए गायब हो गई। उस दिन के बाद से आत्मा वन का नाम बदलकर मुक्ति वन रख दिया गया। गांव के लोग समझ गए कि डर और लालच इंसान को कमजोर बना देते हैं, लेकिन सच्चे दिल से की गई प्रार्थना हर मुश्किल को हल कर सकती है। ये लोक कथा पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही और लोगों को सच्चाई, साहस और ईमानदारी का महत्व सिखाती रही।